नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे क्रिमिनल केस की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। शीना बोरा केस। ये एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जिसमें रिश्ते, पैसा और धोखा इस तरह गुंथे हुए हैं कि इसका सच आज भी एक पहेली लगता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? कैसे एक मामूली सी गिरफ्तारी, जिसका इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लगता, उसने एक इतने बड़े हत्याकांड का राज खोल दिया, वो भी पूरे 3 साल बाद। तो चलिए कहानी के उस मोड़ से शुरू करते हैं जब ये गहरा राज अचानक सबके सामने आ गया। साल था अप्रैल 2012। शीना बोरा की हत्या हो जाती है और फिर सब शांत। पूरे 3 साल तक एकदम खामोशी। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर आता है अगस्त 2015 और ये खामोशी एक जोरदार धमाके के साथ टूट जाती है। तो ये राज बाहर कैसे आया? देखिए, कहानी की कड़ी जुड़ती है एक बहुत ही मामूली सी गिरफ्तारी से। इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामरवर राय को पुलिस पकड़ती है, पर किसी और ही केस में, एक अवैध हथियार रखने के जुर्म में। और बस पूछताछ के दौरान वो एक ऐसा सच उगल देता है जो सबके होश उड़ा देता है। वो कबूल करता है शीना बोरा की हत्या में अपनी भूमिका। इतना ही नहीं, वो पुलिस को सीधा रायगढ़ के जंगल में उस जगह ले जाता है जहां बॉडी को जलाया गया था। और फिर जब फॉरेंसिक जांच होती है तो ये साफ हो जाता है कि वो अवशेष शीना बोरा के ही थे। अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े, सबसे चौंकाने वाले धोखे पर। एक ऐसा झूठ जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया और जांच को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। यहीं पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। देखिए, दुनिया की नज़रों में इंद्राणी मुखर्जी के लिए शीना बोरा उनकी छोटी बहन थी, पर असलियत तो कुछ और ही थी। शीना उनकी बहन थी ही नहीं, वो उनकी बेटी थी। सोचिए, पहचान को लेकर बोला गया यही एक झूठ इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। एक ऐसा झूठ जिसने इस केस को इतना पेचीदा बना दिया कि सच इतने सालों तक बाहर ही नहीं आ पाया। तो चलिए अब उस दिन पर वापस चलते हैं जिस दिन इस अपराध को अंजाम देने का आरोप है। अब जब हम किरदारों और उनके असली रिश्तों को जानते हैं तो देखते हैं कि हुआ क्या था। आरोप ये है कि अप्रैल 2012 में शीना बोरा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। एक सीधी, क्रूर वारदात। और हत्या के बाद सबूत मिटाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। शव को मुंबई से दूर रायगढ़ के एक सुनसान जंगल में ले जाया गया और वहां पहचान छिपाने के लिए उसे जला दिया गया। तो अब सवाल आता है सबसे बड़ा, आखिर मकसद क्या था? क्यों की गई ये हत्या? क्या वजह पैसा था या फिर कोई ऐसा रिश्ता जिसे मंजूरी नहीं थी? जब जांच आगे बढ़ी तो 2 बड़ी वजहें सामने आईं। पहली वजह थी पैसा। माना जाता है कि पैसों के लेन देन और प्रॉपर्टी को लेकर शीना और उसके सौतेले पिता पीटर मुखर्जी के बीच कुछ अनबन चल रही थी। और दूसरी वजह, एक ऐसा रिश्ता जिसे इंद्राणी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। शीना पीटर के ही बेटे राहुल मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप में थी, मतलब रिश्ते में वो दोनों सौतेले भाई बहन थे। तो अब तक तो हमने कहानी समझी, पर आज की तारीख में इस केस का क्या स्टेटस है और इसमें मुख्य आरोपी कौन-कौन है? चलिए देखते हैं। तो ये केस अभी भी विचाराधीन है, यानी अंडर ट्रायल चल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि केस अभी भी कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है और फाइनल फैसला अभी आना बाकी है। तो इसमें मुख्य आरोपी हैं, सबसे पहला नाम शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी, फिर इंद्राणी के एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना और तीसरा नाम इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी का, जिन्हें इस पूरी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हाँ, ये बात और है कि उन्हें बाद में बेल मिल गई थी। तो कुल मिला के देखें तो एक ही परिवार के अंदर का धोखा, एम्बिशंस और लालच, इन सब ने मिलकर इस केस को इंडिया के सबसे सनसनीखेज और उलझे हुए क्रिमिनल केसों में से एक बना दिया। और आखिर में ये केस हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि रिश्ते, धोखा और लालच, ये चीजें एक परिवार को बिखरने की किस हद तक ले जा सकती हैं।